हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं संविधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रतिदिन लेकर आता हूँ, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उपराष्ट्रपति पर। तो जो उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 63, उसमें भारत के उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति या सवैन सभापति होता है। तो फिर अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति का पद, जैसे कि राष्ट्रपति कहीं बाहर चले जाते हैं, उनका पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालता है। तो वे जो कार्यभार संभालता है उस अनुच्छेद 65 इस बात की शक्ति देता है उपराष्ट्रपति को। ठीक दोस्तों, तो अब हम जो चर्चा करेंगे अनुच्छेद 66। हम उन्हीं अनुच्छेद को देखें जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बाकी फालतू को हम नहीं देखेंगे जो परीक्षा में कभी आए भी नहीं है और ना ही कभी आएंगे। तो जो अनुच्छेद 66 है, राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें जो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया होती है, वोट डालना, तो ये अनुच्छेद 66 के अधीन आता है। फिर जो अनुच्छेद ये होता है 67, इसमें कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, तो वे 67 के अंदर में आता है। जो 67 है, अनुच्छेद 67, इसके अंदर में कार्यकाल आता है। फिर अनुच्छेद आता है 69, आपका शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण इन्हें राष्ट्रपति जी कराते हैं, तो वे जो कराते हैं अनुच्छेद 69 इसके अधीन कराते हैं। ठीक दोस्तों, फिर आपकी बात आती है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। तो जो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, जहाँ से आपके राष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो फिर हम देखते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं हम। तो योग्यता क्या होनी चाहिए यदि आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो उसकी योग्यता क्या होगी। तो जो पहला है, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होने के लिए, भारत का नागरिक तो होगा ही, पर किसी लाभ के पद पर ना हो, जैसे कि सरकारी जॉब पूरा करता हो या किसी भी सरकारी काम पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। फिर जो थर्ड बात आती है, आवारा पागल दीवाना ना हो। आवारा का मतलब मजनू, पागल का मतलब पागल ही है, और दीवाना मतलब अगैरह वगैरह कोई बेकार ना हो। फिर राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य हो गया, तो ये जो बात आती है 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। तो इसका मतलब ये है, यदि किसी राज्यसभा में 50 व्यक्ति हैं और 25 इधर 25 इधर, तो जो 25 हैं इन्होंने वोट इन्हें नहीं दिए, 25 ने वोट दिए हैं, तो ये बन जाएंगे। इस बात के ये 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए, यानी कि बराबर बराबर। ये चाहे कम हो जाएं, ये जो हाँ करने वाले हैं, जो इनकी सपोर्ट में है, वे बराबर होने चाहिए या अधिक होने चाहिए। फिर बात आती है निर्वाचन जो होता है इनका एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, और जो इनके वोट डलते हैं अप्रत्यक्ष। अब मैं आपको बताता हूँ अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इनमें क्या अंतर होता है। प्रत्यक्ष, तो जो ये आपको प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष वोट वो होता है जिसे हम स्वयं डालते हैं, जैसे ये आपके गांव ग्राम प्रधान का वो है इलेक्शन, उसमें हम खुद ही वोट डालते हैं। लेकिन ये आपने कभी उपराष्ट्रपति को वोट नहीं दिया होगा, तो ये जो होता है ये अप्रत्यक्ष होता है, ये जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, ये राज्य लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ये अप्रत्यक्ष होता है, और अप्रत्यक्ष वह सारे वे अप्रत्यक्ष होते हैं जो हमारे द्वारा नहीं चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष भी होते हैं जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं। तो फिर नीचे है त्यागपत्र किसे देता है। तो जो त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। तो ये बात यहाँ से क्लियर याद रखना आप। जो नेक्स्ट आता है, इसका वेतन कितना होता है, उपराष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है। तो जो इनका वेतन होता है, इनका होता है 4 लाख रुपये प्रति माह। 4 लाख रुपये प्रति माह हो गया। फिर इनकी शक्तियाँ एवं कार्य, तो जो अनुच्छेद 65 होता है, अनुच्छेद 65 में यह शक्तियाँ मिलती है। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में वोट देने का अधिकार नहीं होता उनके पास। फिर इन्हें शपथ ग्रहण मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जी कराते हैं। फिर बात आती है इन पर महाभियोग की, उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता है और राष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग लग सकता है। तो इन्हें 14 दिन पूर्व इन्हें सूचना देनी होगी कि आपके ऊपर
सॉरी दोस्तों, कि आपके ऊपर महाभियोग लग चुका है, तो इन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। प्रक्रिया राज्यसभा से प्रारंभ होगी। जो आपकी महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी वे आपकी राज्यसभा से चलेगी, राज्यसभा से चलेगी। और जो आपके राष्ट्रपति जी होते हैं उनकी राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदनों से किसी भी स्थान से चल सकती है। फिर बात आती है आपकी देश के प्रथम, तो देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वे थे आपके राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी और एम हिदायतुल्ला ने 2 बार राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था अपने कार्यपद पर रहते हुए। वे अपने पद पर ही उन्होंने 2 बार उन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। तो दोस्तों ये थी कुछ उपराष्ट्रपति की महत्वपूर्ण बातें। तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।